बापूजी ये बताइए कि डॉक्टर इमोटो जो जापान के हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया कि वाटर हैज मेमोरी। तो क्या ये सिर्फ जल तत्व के लिए होता है? हमारे वाइब्रेशन सिर्फ वहीं जा सकते हैं? हमारे जो वाइब्रेशन है तो जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश पांच ही तत्वों में जाते हैं। जल तत्वों में जो वाइब्रेशन जाते हैं तो वो तो पुराने हमारे ऋषि मुनि थे। वो पानी के अंदर मंत्र बोल के, वो मंत्र वाला पानी जब पीते थे तो उसके अंदर जो रोग और शोक होता था वो चला जाता था। वो तो बहुत पुरानी कहानी है, हमारे वेदों में भी थे और करोड़ों साल पुरानी कहानी है। मगर इसकी केवल जल तत्वों में रिकॉर्डिंग होती है, वाइब्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, ये केवल एक तत्व की कहानी नहीं है। तुम्हारी ये दूसरे जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्वों में भी रिकॉर्डिंग हो जाती है। अग्नि तत्वों में भी सेल तो होता है, हर कोई सेल होता है, हर कोई एटम होता है, हर कोई एटम में रिकॉर्डिंग होता ही है। जैसे जल तत्व का है ऐसे धरती का भी एटम होता है। तो जहाँ साधु संत बड़ी बड़ी तपस्या करके गए हैं, वो धरती पर आज भी जाओ, लाखों साल के बाद भी जाओ, तो वहां तुम्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन। मतलब ये जो वाइब्रेशन है वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पांचों तत्वों पे आकाश इफेक्ट तत्वों में करते तो हैं। सबसे ज्यादा जाता है। ओके। आकाश तत्वों में तुम जो बोलते हो वो वाइब्रेशन, सारी दुनिया के वाइब्रेशन आकाश तत्वों में स्टोरेज होते हैं। सभी सारी दुनिया के वाइब्रेशन अभी जैसे वायुमंडल में भी जाता है। एक साइंटिस्ट ने बताया कि 90 जो एटमॉस्फेयर है वो 90% जो है वो प्रेयर्स और आपका प्रेयर और प्रार्थनाएं जितने भी करते हैं इससे वो कंट्रोल होता है। 90% एटमॉस्फेयर। एक्चुअली एटमोस्फियर वो तो 90% कहता हूं, मगर मैं कहता हूं 99% वाइब्रेशन लोगों के विचारों से ही वाइब्रेशन बनता है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में आज का जो वायुमंडल बना है, जो वाइब्रेशन से बना है, वो दुनिया के जो भी सोच, सारी दुनिया की जो भी सोच है, लोगों की जो भी सोच है, वो सारा वायुमंडल में आता है। और वायुमंडल में एक एक सेल में एक एक स्टोरेज होता है। इसलिए तुम जो भी मनुष्य, पूरा वायुमंडल नेगेटिव हो गया है, दुनिया क्यों ऐसी हो रही है? सारा वायुमंडल में नेगेटिव वाइब्रेशन पड़े हैं। अच्छा, वो ये कहता है कि अगर पानी के अंदर हमने पॉजिटिव वाइब्रेशन डाले तो वो हमारे शरीर पे पॉजिटिव इफेक्ट लाएंगे। वो तो है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। जैसे गंगा के अंदर बताया ना कि गंगा पाप धो देती है। हाँ, तो एक वाटर हैज मेमोरी, उनको ये काम दिया गया था। हाँ, तो गंगा में था ना, गंगा में इतना, जब गंगा को स्वर्ग से उतारी गई धरती पर, तो गंगा में इतना इतना पावर था कि जो सगर के 100 पुत्र थे, जिसको कपिल मुनि ने क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म कर दिए थे, तो जब गंगा जल का उसकी राख को टच हुआ, उसकी राख को, अच्छा। तो सागर के 100 पुत्र राख से पैदा हो गए, दोबारा जीवित हो गए, मनुष्य बन गए राख से। तो अभी बताते हैं कि डीएनए से मनुष्य बन सकता है ना, साइंस वाले नहीं बताते। उसका एक डीएनए हो तो हूबहू वही मनुष्य बनेगा डीएनए से। ऐसी तरह एक राख तत्व, राख माने एक डीएनए था, उसमें गंगा जल मिला। तो गंगा जल में पहले इतनी ताकत थी, मगर धीरे धीरे गंगा भी मैली हो गई, धीरे धीरे गंगा में जल तत्व प्रदूषित हो गया, इसलिए इतनी ताकत रही नहीं। तो क्या पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरी दुनिया के चेंज हो जाए अगर पूरे इंडिया में, तो गंगा वापस वही पावर आ सकता है उसमें? केवल गंगा की नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने सारे लोग योग के वाइब्रेशन, पहले योग के वाइब्रेशन के लिए, तुम्हारे वाइब्रेशन के लिए पावर चाहिए। नेगेटिव वाइब्रेशन है तो नेगेटिव पावर तो तुम्हारी आत्मा के अंदर से तुम जो सोचते हो नेगेटिव, वो वाइब्रेशन बन के वायुमंडल बनता है। मगर उसको चेंज करने के लिए तुम्हें पावर चाहिए। पावर कहां से लोगे? पावर तो केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास ही है। पावर हाउस तो वही है जो दुनिया को चलाने वाला है, जिनको लोग चाहे माने या ना माने, पावर तो उसी से मिलेगी, चलाने वाला वही है।